वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस और पॉलिनोमियल्स की बात करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। आगे हमने चैप्टर में इनको डील करना है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को भी और पॉलिनोमियल्स को भी। इनका एक ब्रीफ सा इंट्रो हमें पता होना चाहिए। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज़ एनी एक्सप्रेशन which contains a mixture of variables and consonants. Consonants or constants. So any expression which contains variables and constants. अब वेरिएबल जो है वो रकम होती है जिसकी कोई फिक्स्ड वैल्यू ना हो। अमूमन एक्स, वाई एंड जी यूज़ होते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में एज वेरिएबल्स, लेकिन ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ये डिपेंड करता है। ए बी सी भी यूज़ हो सकते हैं। हमें उनकी वैल्यू ही जब पता नहीं है तो हम कोई भी इंग्लिश का लेटर जो है ए टू जी उसको यूज़ कर सकते हैं। तो वेरिएबल होगा, सेपरेट होगा किसी बाइनरी ऑपरेशन से, अमूमन एडिशन और सब्ट्रैक्शन से, और एक कांस्टेंट टर्म भी होगी। तो ये फिर जो है एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहला सकती है। तो इसमें दो टर्म्स हैं, ये एक टर्म है और ये सेकंड टर्म है। दोनों टर्म्स जो हैं वो एक बाइनरी ऑपरेशन यानी इस केस में एडिशन से जो है वो सेपरेटेड हैं। तो x + 5 में x वेरिएबल है, 5 कांस्टेंट है। तो ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसी तरह से अगर हम लिखें 2y + 3x, तो ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसमें जो 2 और 3 हैं वो कांस्टेंट्स हैं और x और y जो हैं वो वेरिएबल्स हैं। सो वेरिएबल इज़ एनी एंटिटी विच हैज़ नॉट अ फिक्स्ड वैल्यू या जिसकी वैल्यू अननोन है, और कांस्टेंट जो हैं वो नंबर्स होते हैं जिनकी एक फिक्स्ड वैल्यू असाइंड है बाय डिफ़ॉल्ट, जो उस नंबर से हमें पता लग जाती है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज़ एनी एक्सप्रेशन विच कंटेन्स अ मिक्सचर ऑफ वेरिएबल्स एंड कॉन्सोनेंट्स और कॉन्स्टेंट्स। अब यहाँ एक चीज़ और बतानी है कि मकसूद है कि ये जो 2 और 3 है ये कांस्टेंट भी कहलाते हैं और कोएफिशिएंट भी कहलाते हैं। और कोएफिशिएंट ख़ास तौर पर ये तब कहलाएंगे जब ये किसी वेरिएबल के पीछे लगे होंगे और मल्टीप्लाई हो रहे होंगे। तो 2y + 3x, इसमें 2 और 3 कांस्टेंट्स भी हैं और कोएफिशिएंट्स भी हैं। तो ये चीज़ भी मद्देनज़र रखनी वाली है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये दो एक्सप्रेशन जो यहाँ पे लिखी हैं वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। एनी एक्सप्रेशन विच कंटेन्स अ मिक्सचर ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स सेपरेटेड बाय एन ऑपरेशन, separated by a binary operation which is usually addition and subtraction. अगर हम पॉलिनोमियल्स की बात करें तो क्योंकि स्पेसिफ़िकली हमने इस चैप्टर नंबर 4 में पॉलिनोमियल्स को डील करना है, सर्ड्स को डील करना है, तो पॉलिनोमियल्स जो हैं ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं इन विच एक्सपोनेंट इज़ होल नंबर एंड अ नॉन नेगेटिव नंबर। तो जब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की बात करें तो उसमें बात की है कि वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स होते हैं। तो जो वेरिएबल है उसकी कोई पावर भी होती है, यानी कि मिनिमम पावर जो है यहाँ इस केस में जब डेजिग्नेटेड नहीं है तो 1 है, और 1 से पीछे -½ 2 3 4 भी हो सकती हैं। लेकिन अगर होल नंबर में पावर होगी और नॉन नेगेटिव नंबर होगा
तो फिर ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को जो है वो हम कहेंगे पोलिनोमियल। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो ये है ही है 2x + 5, लेकिन x जो वेरिएबल है इसकी पावर 1 होने की वजह से, यानी एक होल नंबर होने की वजह से, इसको अब हम एक पोलिनोमियल भी कह सकते हैं। इसी तरह से अगर हमारा जो वेरिएबल है ये अगर चला जाए रूट में, तो फिर इसकी जो पावर है, फिर ये अब इसका जो पावर है वो 1/2 होगी। तो फिर इस केस में अब ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो रहेगी लेकिन पोलिनोमियल नहीं है। तो यही एक बारीक सा फ़र्क है पोलिनोमियल में और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, कि होल नंबर में पावर होनी ज़रूरी है और पॉजिटिव होनी ज़रूरी है। यानी एक्सपोनेंट जो वेरिएबल का है, चाहे एक वेरिएबल हो चाहे मोर देन 1 वेरिएबल्स हों, लेकिन जो वेरिएबल का एक्सपोनेंट होगा वो होल नंबर होगा और नॉन नेगेटिव नंबर होगा, तब वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक पोलिनोमियल भी कहलाएगी। अब हम डिग्रीज ऑफ पोलिनोमियल्स की बात करते हैं। हमने ये बात की है कि पोलिनोमियल्स वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैं जिनमें एक्सपोनेंट की पावर होल नंबर और पॉजिटिव नंबर होती है। तो इनकी जब डिग्रीज़ की बात इसी कॉन्टेक्स्ट में होगी, मिसाल के तौर पर ये 2x + 4 है और यहाँ पे जो x है वेरिएबल, इसकी जो पावर है वो 0 है। इस केस में ये 1 हो जाएगा, यानी 2 × 1 + 4 यानी 2 + 4। तो वेरिएबल बेसिकली उड़ जाएगा क्योंकि x पावर 0 जो है ये 1 के बराबर है। इस केस में इस पोलिनोमियल को हम कहते हैं कांस्टेंट पोलिनोमियल। इसी तरह से अगर वेरिएबल की पावर 1 हो तो ऐसे पोलिनोमियल को हम कहते हैं लीनियर पोलिनोमियल। यानी मैक्सिमम पावर जो है वेरिएबल की वो 1 होगी, यानी मोर देन 1 वेरिएबल्स भी हो सकते हैं लेकिन मैक्सिमम पावर 1 होगी, 1 से ज़्यादा नहीं होगी। इस केस में ऐसे पोलिनोमियल को हम लीनियर पोलिनोमियल कहेंगे। इसकी एक और मिसाल लिख लेते हैं, 3x + 4y + 3। तो यहाँ भी आप देखें कि x जो है ये भी वेरिएबल है, इसका एक्सपोनेंट 1 है, y भी वेरिएबल है, इसका एक्सपोनेंट 1 है, तो ये भी लीनियर पोलिनोमियल है। इसी तरह से अगर मैक्सिमम पावर 2 हो तो इस केस में इस पोलिनोमियल को हम कहेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल या क्वाड्रेटिक्स। तो इस केस में इसकी पावर जो है मैक्सिमम पोलिनोमियल की वो 2 है। तो फिर हम इसको बाय जो टाइप है कैटेगराइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहेंगे। इसी तरह से अगर मैक्सिमम पावर 3 है वेरिएबल की, इस केस में ऐसे पोलिनोमियल को हम कहेंगे कि ये क्यूबिक है। और अगर 4 हो तो उस केस में हम कहते हैं क्वार्टिक्स। पोलिनोमियल्स पे हम बाइनरी ऑपरेशंस भी कर सकते हैं। चारों किस्म के बाइनरी ऑपरेशंस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या पोलिनोमियल्स के साथ हो सकते हैं। एडिशन भी हो सकती है, सब्ट्रैक्शन भी हो सकती है, मल्टीप्लिकेशन भी हो सकती है, डिवीजन भी हो सकती है। तो मैं अब यहाँ पे 2 पोलिनोमियल लिखता हूँ और इनमें अगर हमने बाइनरी ऑपरेशन एडिशन करना है तो ये किया जा सकता है। इसके लिए हमने जो वेरिएबल्स वाले हैं उनको एक साथ कर लेंगे और जो वेरिएबल्स के बगैर हैं यानी कांस्टेंट्स हैं उनको एक साइड पे कर लेंगे। 2 है, यहाँ कोफिशिएंट 1 है, तो 2 + 1 3, 3x
प्लस 5 + 4 9। तो ये हमारा आंसर है। यहाँ 3 कॉमन भी आ रहा है तो वो भी आप लेंगे, यानी 3x + 3। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। जब भी पॉलिनोमियल्स को सॉल्व करना होता है तो कॉमनैलिटीज़ को भी देखना ज़रूरी है सिंप्लीफिकेशन के लिए। इसी तरह से अगर यहाँ इनको सब्ट्रैक्ट करने का कहा जाए तो इन्हीं दो को सब्ट्रैक्ट भी कर लेते हैं, यानी x + 4 - 2x + 5। तो इस केस में अगेन x - 2x + 4 and -5. x - 2x is going to be -1x + 4 - 5 is going to be -1. So this is the answer. अगर हमने मल्टीप्लिकेशन करनी हो तो x + 4 × 2x + 5 वो कहे करके दिखाएं तो ये भी किया जा सकता है। अब यहाँ पे हमने बेसिकली हर एंट्री से मल्टीप्लाई करना है। पहले x को ले लें, इसको 2x से मल्टीप्लाई करें तो 2x² होगा, क्योंकि जो वेरिएबल्स की पावर हैं वो क्या होंगी, ऐड होंगी। यहाँ लॉज ऑफ द एक्सपोनेंट्स अप्लाई होंगे। बीच में साइन जो है वो वेरिएबल का बाइनरी प्लस का है यहाँ पे, तो प्लस ही चलता रहेगा। अब यहाँ x और 2x कर लिया। अब x को 5 से करें तो 5x प्लस डालें 4 × 2 = 8, 8 और x प्लस 5 × 4 = 20। तो इसके बाद जो सिमिलर वेरिएबल्स वाले हैं उनको ऐड और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। 8 + 5 = 13, 13x + 20। तो ये इसका सॉल्यूशन है। इस तरह से हम इनको ऐड भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। इसी तरह से अगर हम डिवाइड करना चाहें तो पॉलिनोमियल्स को डिवाइड भी कर सकते हैं। इसके लिए पहले दो पॉलिनोमियल्स लिखते हैं। मिसाल के तौर पर 25x² 25 + x² डिवाइडेड बाय 5x²। तो ये मिसाल के तौर पर हमारे पास एक सिचुएशन है। तो 25 + x² डिवाइडेड बाय 5x², इसको डिनोमिनेटर में ले जाएं। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो 25 डिवाइडेड बाय 5x² प्लस x² डिवाइडेड बाय 5x²। तो यहाँ ये 5 से कैंसिल हो जाएगा, तो 5/x² प्लस यहाँ x² से कट जाएगा 1/5। 9x³ y³ डिवाइडेड बाय 3x² y²। तो यहाँ हम सबसे पहला काम ये करेंगे कि जो डिनोमिनेटर में जिसको लेके जाना है उसको डिनोमिनेटर में हम लिख लेंगे। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट फेज़ में हम देखेंगे कि कांस्टेंट से अगर कैंसिल हो जाए किसी टेबल पे तो ये 3 × 9 है। और बाकी जो हमारे पास सेम वेरिएबल्स वाली टर्म्स जो मल्टीप्लाई हो रही हैं वो न्यूमरेटर में आके पार्ट्स ऐड हो जाएंगी, यानी x³ - 2 और मल्टीप्लिकेशन का साइन y³ है और यहाँ डिनोमिनेटर में y² है, ये न्यूमरेटर में आके माइनस हो जाएगा। लॉज ऑफ द एक्सपोनेंट्स को यूज़ करेंगे। 3x1 y1 या 3xy इसका आंसर है। इसी तरह से अब ये एक क्वेश्चन है 16x² डिवाइडेड बाय 4x²। तो 16x² डिवाइडेड बाय 4x², 4 × 4 = 16 होता है। और अब यहाँ पे ये देखें बेस सेम है, x की पावर न्यूमरेटर में 2 है, डिनोमिनेटर में भी ये 2 ऊपर जाके माइनस हो जाएगा। तो ये बनेगा हमारे पास 4x पावर 0 यानी 4 × 1 विच इज़ इक्वल टू 4। तो
तो इसका आंसर आएगा हमारे पास 4। ये क्वेश्चन है 8x² + 4y² डिवाइड बाई 2xy। तो यहाँ अब 8x² के नीचे भी 2xy आएगा, और क्योंकि बाइनरी ऑपरेशन प्लस से सेपरेटेड हैं तो फिर इंडिविजुअली दोनों को सॉल्व कर लेंगे। जो टर्म्स कैंसिल होती हैं वो कैंसिल हो जाएंगी। 4x डिवाइडेड बाय, ये 2 4 से 8 पे गया, 4 आया, ये x जो है ये स्क्वायर कैंसिल हो गया, और यहाँ डिनोमिनेटर में हमारे पास 4x डिवाइडेड बाय y बचा टोटल। यहाँ पे y स्क्वायर से कैंसिल, 2 ज़ा 4, और ये आएगा 2y डिवाइडेड बाय x। तो यही इसका आंसर है। रैशनल एक्सप्रेशन की अगर बात करें तो ये कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q। q जो है वो ज़ीरो नहीं हो सकता, और p/q की फॉर्म में जो लिखे जा सके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वो रैशनल एक्सप्रेशन होगी। बिल्कुल इसी तरह से जैसे रैशनल नंबर्स होते हैं, ये एग्जैक्टली वही रैशनल एक्सप्रेशंस हैं, सिर्फ अलजेब्रिक के कॉन्टेक्स्ट में इसको देखना है। तो इसकी जो इम्पॉर्टेंट कंडीशन है, एक तो ये है कि q कैन नॉट बी ज़ीरो, डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं हो सकता, नहीं तो सॉल्यूशंस अनडिफाइंड हो जाते हैं उस फंक्शन के, उस एक्सप्रेशन के। और सेकंड कंडीशन ये है कि पॉलिनोमियल्स होना ज़रूरी है, न्यूमरेटर में मौजूद टर्म्स का भी और डिनोमिनेटर में मौजूद टर्म्स का भी पॉलिनोमियल्स होना ज़रूरी है। अगर वो पॉलिनोमियल्स हैं और p/q की फॉर्म में, फिर वो लिखे जा सकते हैं और फिर वो रैशनल एक्सप्रेशन कहलाएगी। पॉलिनोमियल्स को हम फंक्शन यानी f(x) के तौर पर भी देख सकते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को, यानी ये एक फ़ंक्शन भी है। तो ये एक फ़ंक्शन जब होता है तो फिर इसको ग्राफ पे ड्रॉ भी किया जा सकता है। तो अगर हमें ड्रॉ करना पड़े, मिसाल के तौर पर फंक्शन x, और ये 2x + 1 है, तो ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। तो यहाँ पे जब हमने फंक्शन 2x + 1 ड्रॉ करना है तो ये 0 से स्टार्ट करें, ये 1 है, ये 2 है, तो ये यहाँ पे जो है 1 को कट करता हुआ जाएगा। तो ये हमारी एक स्ट्रेट लाइन जो है वो आएगी। इसी तरह से अगर फंक्शन हमने ड्रॉ करना है 2 का, तो ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें जो कांस्टेंट था या वेरिएबल था उसकी पावर यकीनन 0 होगी जो 1 के बराबर हो गई। तो फिर 2 को भी ड्रॉ किया जा सकता है, तो वो आपने यहाँ y एक्सिस पे 2 के साथ एक स्ट्रेट लाइन खींच देनी है। तो ये आपको पता लग रहा होगा कि जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स हैं और जो लीनियर पॉलिनोमियल्स हैं, इनका जो ग्राफ है वो एक स्ट्रेट लाइन आता है। ये वो पहली बात है जो आपके जहन में होनी चाहिए। इसके बाद हम ड्रॉ करें अगर ग्राफ क्वाड्रेटिक्स का, यानी ऐसे पॉलिनोमियल्स का जिनमें x की पावर 2 है, यानी फंक्शन f(x) जो है वो मिनिमम x की पावर जो है वो 2 है। तो x² से अगर हम स्टार्ट करें और फिर 2x² ड्रॉ करें, कोफिशिएंट से क्या फ़र्क पड़ता है यहाँ पे ये चीज़ क्लियर करनी मकसूद है। और 5x² अगर हम ड्रॉ करें, तो जब हम 2x² को खाली 1x² को ड्रॉ करेंगे तो हमारी इस तरह से एक U शेप ड्रॉ होगी, और जब हम 2x² को ड्रॉ करेंगे तो दिस बिकम्स मोर इनवर्ड एंड मोर स्ट्रेट वर्टिकली डाउनवर्ड, और जब 5x² को ड्रॉ करेंगे तो ये और ज़्यादा y एक्सिस के अलॉन्ग स्ट्रेट हो जाएगा।
तो ये एक्स स्क्वायर है, ये 2x स्क्वायर है, ये 5x स्क्वायर है, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। तो पॉइंट ये है कि जो क्वाड्रेटिक्स के फंक्शंस के जब हम ग्राफ्स ड्रॉ करें तो वो बेसिकली कर्व्स आते हैं, लीनियर के स्ट्रेट लाइन आते हैं, कांस्टेंट्स के भी स्ट्रेट लाइन आते हैं, और जो कोएफिशिएंट्स हैं वो ग्राफ को की शेप पे डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। और यहाँ आप देखेंगे कि जो 5x जितना कोएफिशिएंट की वैल्यू बढ़ती चली जा रही है उतना जो ग्राफ है वो वर्टिकली डाउनवर्ड स्ट्रेट होता जा रहा है। कर्व और बेंड जो है वो बेसिकली कम हो रही है। तो ये एक बात है। अब ये नेगेटिव में अगर हम इसी कोऑर्डिनेट्स को ड्रॉ करेंगे, अगर हम अब फंक्शंस यहाँ लिख रहा हूँ -x स्क्वायर, -2x स्क्वायर और -5x स्क्वायर अगर ड्रॉ करें तो ये ग्राफ जो है एग्जैक्टली इन्वर्ट हो जाना है। तो नेगेटिव के साइन जो है उसने हमारा ग्राफ जो है वो इन्वर्ट कर दिया। तो ये बात भी कॉमन सेंस की भी है और ग्राफिकली ड्रॉ करके भी बताई जा सकती है। तो इनके जो रूट्स हैं वो इनके फंक्शंस हैं जो हम प्लेन्स पे ड्रॉ कर सकते हैं, और मैंने आपको सिर्फ 3 के कॉन्टेक्स्ट में यानी कांस्टेंट, लीनियर और क्वाड्रेटिक्स के कॉन्टेक्स्ट में ये समझाने की कोशिश की है कि पॉलिनोमियल्स को फंक्शन के तौर पर भी देखकर ग्राफ पे ड्रॉ करवाया जा सकता है और उनकी मखसूस शेप है, यानी कांस्टेंट और लीनियर की स्ट्रेट और क्वाड्रेटिक्स की जिनके रूट्स, जिनके जो एक्सपोनेंट्स हैं वो 2 है, उनकी जो शेप है वो कर्व और बेंट है, और जो कोएफिशिएंट की वैल्यू की इंक्रीज़ के साथ जो कर्व और बेंट है वो डिक्रीज़ होता जाएगा और वर्टिकली डाउनवर्ड ग्राफ स्ट्रेट होता जाएगा।